हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेटर के और आगे के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। जैसा कि कुछ फंक्शन तो हमने पहले ही सीख लिए थे कि किस तरीके से नंबर्स को ऐड किया जाता है, किस तरीके से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और किस तरीके से डिवीज़न की जाती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था रिगार्डिंग कैलकुलेटर के कुछ फंक्शंस के बारे में, इनको भी हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं एक बार लाइव कैलकुलेटर पे यूज़ करते हुए। देखिए, यहाँ पर कुछ बटन्स हैं जैसे कि MC, MR, MS। MC का मतलब मेमोरी क्लियर है, MR का मतलब मेमोरी रिकॉल है, MS का मतलब मेमोरी स्टोर, टू स्टोर द डिस्प्लेड नंबर। जो भी आपका नंबर एट प्रेजेंट स्क्रीन के ऊपर है उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही M+ का मतलब मेमोरी के नंबर के साथ ऐड करना, M- का मतलब मेमोरी के साथ नंबर के साथ माइनस करना। तो चलिए पहले मैं एक बार दोबारा से, ये कुछ और बटन्स हैं जैसे कि CE। मैंने वैसे लास्ट वीडियो में भी आपको जो कैलकुलेटर की बताई थी इसके बारे में बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे अधिक जो हमारा बटन यूज़ होता है वो होता है C, क्लियर्स मेमोरी। आपने कुछ भी टाइप कर रखा है, आप उसे हटाना चाहते हैं पूरे को, तो आप क्या कर सकते हैं, C बटन दबा दीजिए। आपकी जो भी कुछ लिखा है कैलकुलेटर पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्लियर हो जाएगा, जीरो दोबारा से वापसी आ जाएगा। आपने कोई दो नंबर्स को ऐड कर रखा है, आपका रिजल्ट आया हुआ है, आप इस रिजल्ट को हटा के दोबारा से नया काम करना चाहते हैं, फ्रेश कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप C का बटन दबा सकते हैं। C फॉर क्लियर्स मेमोरी। डैट मीन्स जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है उसे पूरे को क्लियर करने के लिए C बटन का यूज़ किया जाता है। एक तरीके से आप अपने कैलकुलेटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट मतलब शुरू से नई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो सब कुछ जो भी पहले का किया हुआ है उसे मिटाने के लिए C बटन का प्रयोग किया जाता है, जिसका मीनिंग आपको मैंने यहाँ बताया था, क्लियर्स मेमोरी। साथ ही एक अन्य बटन है CE। CE का मीन्स है इरेजेस लास्ट एंट्री। आपने एक नंबर टाइप किया, आपने प्लस का बटन दबाया, आपने दूसरा नंबर टाइप किया, अगर आपको लगता है कि जो ये लास्ट नंबर 8547, 8547 ये गलत टाइप हो गया है, आप सिर्फ इसको मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए CE अर्थात लास्ट एंट्री को इरेज करने के लिए CE का बटन यूज़ किया जाता है। अब आप इसके स्थान पर कोई भी नया नंबर टाइप कर सकते हैं। जो आप नंबर टाइप करेंगे वही आपका सही नंबर माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाएगी। इट मीन्स रिजल्ट अब इसी के आधार पर आएगा। आप इक्वल टू का बटन दबाते हैं, आपका आंसर आ गया। तो CE इज़ ओनली इरेजेस लास्ट एंट्री। CE का प्रयोग आखिरी एंट्री को इरेज करने के लिए। आपने मान लीजिए 2-3 नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आपने एक नंबर दबाया, दूसरा नंबर दबाया, तीसरा नंबर दबाया, चौथा नंबर दबाया, पाँचवा दबाया, आपका ये पाँचवा नंबर गलत हो गया, 87 टाइप हो गया, 78 करना था, आप CE कर दीजिए, आपका 87 हट गया, नया नंबर 78 टाइप किया, एंटर का बटन दबाया, आपका कैलकुलेशन हो गई। तो आखिरी एंट्री को इरेज करने के लिए आप CE का बटन दबा सकते हैं। इसके अलावा पाई बटन, यह खैर अभी इस कैलकुलेटर में नहीं है, आगे हम सीखेंगे इसको। मैंने वैसे लास्ट वीडियो में इसको बता ही दिया था, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आएगा। 1/x ये भी सिखाया गया था, एक बार दोबारा सीख लेते हैं। मान लीजिए आपने C बटन दबाया, 0 आ गया, आपने 5 बटन दबाया, आप 1/5 निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें, 5 का बटन दबा के 1/x दबा दें, तो आपका आंसर आ गया रेसिप्रोकल ऑफ 5। डैट मीन्स 1/5 जिसे कह सकते हैं हम इज इक्वल टू 0.2। तो दिस बटन ऑफ कैलकुलेटर इज़ यूज टू फाइंड द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ एंटर डाटा। जो भी वैल्यू आपने एंटर किया उसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए अर्थात 1/, वैल्यू निकालने के लिए इस बटन 1/x का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में भी दिया गया है यहाँ पर, एंटर डाटा इज़ 5 देन आंसर विल बी 1/5 इज इक्वल टू 0.2, जैसा कि अभी हमने करके देखा। दोबारा से करके देख लेते हैं। हम 5 दबाते हैं और उसके बाद 1/x का बटन दबाते हैं, तो ये क्या करेगा, 1/5 की वैल्यू फाइंड आउट करके बता देगा, जो कि कितनी होती है, 0.2। चलिए कोई और अन्य वैल्यू कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 58 दबाया, हम 1/58 निकालना चाहते हैं, तो ये आपका आंसर आ रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 58, डैट मीन्स 1/58, डैट इज़ 0.0172413, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो दिस इज़ आवर
आंसर। तो किसी भी नंबर की 1 बाय वैल्यू, जिसे कि रेसिप्रोकल भी कहते हैं, हम निकालने के लिए 1 बाय एक्स बटन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक दो फंक्शंस और हैं, वो कर लेते हैं, उसके बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर पे मूव करेंगे। परसेंटेज का बटन है, मान लीजिए मैंने 500 टाइप किया, मैं 500 की 10% निकालना चाहता हूँ कि 500 का 10% कितना होगा। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, अब परसेंट का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं आंसर आ गया 50। तो 500 का 10% कितना होता है 50, दैट्स वाई आंसर इज़ 50। और कोई बटन और कोई वैल्यू कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने नंबर दबाया 789 मल्टीप्लाइड बाय, मैं इसका निकालना चाहता हूँ 10% कितना होगा, तो मैंने किया 10%। तो आप देख सकते हैं 789 का 10% होता है 78.9, तो आंसर आ गया 78.9। तो किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालने के लिए वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय उतनी परसेंटेज, मान लो मैंने निकालनी है 12%, तो मैंने 12 लिखा, परसेंट का बटन दबाया, तो 754 का जो 12% होता है डैट इज़ 90.48। तो इस तरीके से किसी भी नंबर की परसेंटेज को यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है, जो ये परसेंट वाला साइन दिया गया है। आपने कोई नंबर टाइप किया, उसके अंदर अगर आपकी आखिरी एंट्री गलत हो गई है, मान लो यहाँ पे 7543 लिखना था, आपने गलती से 7544 लिख दिया है, तो ये बैक स्पेस का बटन है जो आपको शायद पहले भी बताया गया था। तो सिर्फ आखिरी एंट्री को इरेज करने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जा सकता है और इसके द्वारा करेक्शन की जा सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपके कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस का बटन काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपका स्क्वायर रूट का बटन है, आप स्क्वायर रूट यूज़ भी करते होंगे। तो स्क्वायर रूट का बटन किसके लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 16, मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, मान लीजिए मैं 64 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो पहले टाइप करना होगा 64 और उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन दबा देंगे, तो आंसर आ गया 8। सिर्फ जो पूरा स्क्वायर रूट निकलता है वही नहीं, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हमने टाइप किया 78 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आंसर इज़ 8.8317। ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है, विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था वीडियो के अंदर, ये वाला जो बटन है ये प्लस माइनस, वैसे तो प्लस का साइन हम किसी अंक के साथ लगाते ही नहीं हैं, तो अगर आप दबाएंगे तो ये माइनस का नंबर चेंज कर देगा, -85 कर दिया। लेकिन अगर ऑलरेडी माइनस का नंबर है और इस बटन को दोबारा से दबाते हैं तो आपका वही नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी नंबर की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए इस बटन का यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों एक साथ छपे हुए हैं। तो ये आपके सभी बटन्स आपको सिखा दिए गए हैं। अब मेमोरी के कुछ बटन्स रह गए हैं, तो चलिए एक बार मेमोरी के बटनों का भी यूज़ करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर टाइप किया 87 + 95 = ये मेरा आंसर आ गया 182। मुझे इस नंबर को आगे किसी अन्य नंबर के साथ जोड़ना है, लेकिन पहले उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ऐसा करने के लिए मैं MS का बटन यूज़ कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है टू स्टोर द मेमोरी द डिस्प्लेड नंबर। इस नंबर को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब मैंने MS का बटन दबाया तो देखिए यहाँ M लिखा आ गया है, इट मीन्स 182 जो है अब कहाँ स्टोर हो गया, मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया है। अब मेरे को मान लीजिए नई कैलकुलेशन करनी है, मैंने C का बटन दबाया, यहाँ 0 हो गया है, लेकिन यहाँ M अभी भी लिखा हुआ है, डैट मीन्स जो मैंने नंबर स्टोर किया था 182 वो अभी भी मेमोरी में स्टोर है। मैंने कोई एक नई कैलकुलेशन की 59 मल्टीप्लाइड बाय 63, ये गलत हो गया, जैसे 33 लिखा गया तो इसको करेक्शन की जा सकती है, 63 कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको इजिकल टू किया, ये आंसर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा नंबर है ये मेमोरी के नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए, तो सिंपली मुझे M+ का बटन दबाना है, जैसे कि लिखा हुआ है टू ऐड द डिस्प्ले नंबर टू द नंबर ऑलरेडी इन मेमोरी। तो मैंने इसको M+ के साथ किया। अब आप कहेंगे जी यहाँ तो कोई बदलाव नहीं हुआ। यस, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आपका यह नंबर उस नंबर 182 के साथ जोड़ दिया गया है। आंसर जानने के लिए आपको MR का बटन दबाना होगा और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आंसर जो पहले 182
हमने नंबर था उसके अंदर ये जोड़ने के बाद आंसर आया है 3899, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आपका मेमोरी में ही वो नंबर दोबारा से जो ऐड हुआ है स्टोर कर दिया जाएगा। एक बार दोबारा से करके देखते हैं इसको। हमने यहाँ पे कैंसिल किया, इसको मेमोरी को क्लियर करना चाहते हैं तो MC का बटन दबाना होगा। देखिए लिखा हुआ है टू क्लियर द मेमोरी, MC किया। अब कुछ भी मेमोरी में उपलब्ध नहीं है। अगर मैं अब MR का बटन दबाता हूँ तो कोई आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि मेमोरी क्लियर हो चुकी है, मेमोरी में कोई नंबर एट प्रेजेंट स्टोर नहीं है। जब तक आप MC का बटन नहीं दबाएंगे, जो भी लास्ट नंबर आपने स्टोर किया जब तक यहाँ M लिखा आएगा तब तक वो स्टोर रहेगा, लेकिन एक बार MC का बटन दबा दिया तो मेमोरी भी क्लियर हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। 50 प्लस 20 हमने किया, आंसर आ गया 70। हम इसको स्टोर कर लेते हैं मेमोरी में। इसके लिए हम क्या दबाएंगे, MS। इसके बाद क्लियर किया। अगर आप डायरेक्ट जो आपने अभी अभी स्टोर किया देखना चाहते हैं तो आप यहीं पे सीधा MR दबा सकते हैं, तो देख सकते हैं दोबारा 70 आ गया। फिर C का बटन दबाया, फिर MR दबा सकते हैं। जितनी बार आप MR दबाएंगे आपका जो मेमोरी में स्टोर है वो नंबर आ जाएगा। अभी तक हमने इसके ऊपर और कोई कैलकुलेशन नहीं की है। अब हम नई कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए हमने 10 × 65 किया, आंसर आ गया 650। अब हम चाहते हैं कि 650 में वो 70 जोड़ दिए जाएं, तो क्या बटन दबाएंगे, M+। अब 650 ही यहाँ लिखा आ रहा है लेकिन हम रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमें क्या दबाना होगा, MR पे दबाया तो यहाँ आंसर आ गया 720। याद कीजिए 650 + 70 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 720। सो डैट आवर आंसर इज 720। और अब मेमोरी में क्या स्टोर है, यहाँ पर 720 स्टोर है। आप अभी भी इसे मेमोरी में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ये ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर है। आप C का बटन दबाएं, दोबारा 0 हो गया। और कोई नई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने किया 650 × 20 = आंसर आ गया 1300। अब मान लीजिए आप माइनस करना चाहते हैं इसे मेमोरी के नंबर से, तो आप क्या दबा दीजिए, M-। रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा, MR के अंदर। तो आप देख सकते हैं -580, क्योंकि जो हमने अभी अभी मल्टीप्लिकेशन की थी 1300 उसका आंसर आया था। 1300 में से अगर 720 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आंसर है, 720 में से 1300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -580। तो इस तरीके से इन बटनों का यूज़ किया जा सकता है। MC फॉर मेमोरी क्लियर, MR फॉर मेमोरी रिकॉल, MS फॉर मेमोरी सेव, M+ मतलब मेमोरी में जो नंबर है उसके अंदर एडिशन करना, M- मतलब जो मेमोरी में नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्शन करना। तो इस तरीके से इन बटनों का यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की ओर। इस फाइल का यूज़ ख़त्म हो गया, हम इसको बंद ही कर देते हैं। देखिए ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। इसमें हम ज़्यादा तो नहीं, कुछ एक चीज़ें ही सीख पाएंगे क्योंकि बाकी अभी आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर की ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इतना पोर्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का है। इधर वाला जो है कुछ बटन्स आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो पाई का बटन है, मैंने पहले भी बताया था। जैसे मान लीजिए आपका कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, आप क्या करना चाहते हैं, उसका एरिया निकालना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो आप क्या कर सकते हैं, पाई × r², मतलब 2 × 2। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे अभी मैंने आपको बताया सर्कल की जो रेडियस है अगर 2 सेंटीमीटर है तो हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, = करते हैं। तो अगर कोई हमारा ऐसा सर्कल है जिसकी जो हमारी रेडियस है 2 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना बन जाएगा, 12.566 करके इतना बड़ा एरिया होगा उसका। M को हम चाहें तो MC के द्वारा क्लियर कर सकते हैं, वो पहले वाला नंबर स्टोर है उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका एरिया आ गया उस सर्कल का जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो पाई का प्रयोग 22/7 या 3.14 के रूप में यहाँ पर स्पेसिफिकली 3.14 के रूप में किया जाता है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की। आप जहाँ कहीं भी पाई का यूज़ करना चाहते हैं उसकी जगह इस साइन को दबा सकते हैं तो आपकी पाई की वैल्यू आ जाएगी और आप उसे किसी भी कैलकुलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपको, जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर स्क्वायर रूट सिखाया था, इसी तरीके से आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं। अगर आपने क्यूब रूट किया होगा तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए 8 का क्यूब रूट निकालना है
तो हमने 8 नंबर दबाया और ये क्यूब रूट का बटन है, इसको क्लिक किया तो देखिए लिखा आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया होगा। दोबारा से करके देखना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं। मान लीजिए 64 नंबर है, 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर आता है 8, परंतु अगर आप 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 4, क्योंकि 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 64। अगर क्यूब करते हैं 4 का तो 64 आता है, और अगर रिवर्स करते हैं क्यूब रूट तो आंसर कितना आ जाता है आपका, 4 आ जाता है। तो देखिए यहाँ क्यूब का भी फंक्शन है। अगर आप चाहें तो 4 का क्यूब निकालना चाहते हैं, आप 4 दबाएं और इस बटन को दबा दें तो 4 का जो क्यूब हो गया वो कितना हो गया, 64। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का, मान लीजिए 6 का क्यूब निकालना चाहते हैं, आपने 6 का बटन दबाया, ये बटन दबाया क्यूब निकालने का, तो कितना आ गया, 216। ऐसे ही अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, मान लीजिए 5 का स्क्वायर निकालना है, तो ये वाला बटन है x स्क्वायर, तो आंसर आ गया 25। 5 इंटू 5 25। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए इस बटन का यूज़ किया जा सकता है। 9 का स्क्वायर निकालना है तो इस बटन का यूज़ करके 9 का स्क्वायर निकाला, स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81। अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर का पावर 2 या 3 से ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो उस केस में आपका ये वाला बटन है x की पावर y। आपने 5 बटन दबाया, x की पावर y दबाया, अब आपको वो पावर दबानी है, मान लीजिए 5 की पावर 8 निकालना चाहते हैं तो आपने लिखा 8 इज इक्वल टू, तो ये देखिए दिस इज़ योर आंसर। डैट मीन्स 5 की पावर 8 इज इक्वल टू 390625। इतनी पावर बन जाएगी आपकी। अगर आपको लगे कि ये मुश्किल है, समझ नहीं आया, तो हम थोड़ा आसान भी करके देख सकते हैं। हमने 5 का बटन दबाया, वैसे तो हमारे पास स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्ट बटन है, लेकिन हम चाहें तो इस बटन का यूज़ भी स्क्वायर निकालने के लिए कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 5 दबा के इस बटन को दबाया और इस बार पावर दबा दी 2। ये तो ईजी है, आई थिंक आप जानते भी होंगे। तो 5 की पावर 2 जो है वो कितने के इक्वल होती है, 25। तो हमारा आंसर आ गया 25। तो इस बटन को किसी भी पावर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और भी अगर आप कोई नंबर देखना चाहें, ऐसे ही ये बटन आप किसी का और कोई रूट निकालना चाहते हैं, जैसे क्यूब रूट सीखा हमने, स्क्वायर रूट सीखा, तो आप इस बटन को किसी अन्य रूट निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 216 लिखा, मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया रूट इज इक्वल टू, तो देखिए आंसर आ गया 6। अगर ध्यान दीजिए, हमने थोड़ी देर पहले 6 का क्यूब निकाला था, 216 था। अगर हमने उसका रिवर्स किया तो बिल्कुल वही है, 216 का जो क्यूब रूट है वो 6 आ रहा है। तो आप इसी तरीके से किसी अन्य रूट को भी निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने 458 टाइप किया, मैं इसका 5th रूट निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए ऐसा करेंगे, हम 5th रूट करेंगे, तो दिस इज़ आवर आंसर 3.4054। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से 5th रूट या अन्य कोई भी रूट निकाला जा सकता है। ऐसे ही अगर आप 10 की पावर निकालना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर, तो आप नंबर, पहले आपको नंबर टाइप करना होगा। वैसे 10 की पावर के रूप में तो आपने 10 लिखा और इसके बाद कोई पर्टिकुलर पावर लिखी, 5 लिखी, इक्वल टू करते हैं, तो खैर यहाँ कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, तो इसको हम करते हैं 5 और 10 की पावर। अब देखिए इसने आंसर दिखाया, तो आपको पहले नंबर दबाना है, फिर इस बटन को दबाना है। तो 10 की पावर 5 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 1 के आगे 50 लिखे आगे, डैट मीन्स 1 लाख होगा। आप कोई भी नंबर का, वैसे ये तो सिंपल ही है, अगर आप 10 की पावर 2 निकालना चाहते हैं तो डैट इज़ आंसर 100, तो ये आपका 100 आंसर आ गया। बाकी के फंक्शन अभी आपने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, 9 तक आपने मैथमेटिक्स फंक्शन यहीं यूज़ किया है, तो हम इनको ज़्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आप इतना ही करेंगे। इसके साथ ही आपकी कैलकुलेटर की जो वर्किंग है, जो आपके सिलेबस में, वो ख़त्म होती है। बाकी के जो प्रोग्रामर और स्टैटिस्टिक्स वर्जन्स हैं वो आपके अभी यूज़ के नहीं है, तो अभी आपने नहीं करने हैं। आपने स्पेशली स्टैंडर्ड वर्जन को तो बहुत अच्छे से करना है, और एक आधा फंक्शन जो आपको समझ में आया वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो बताए गए हैं उनको प्रैक्टिस करके देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको ये समझ आ जाए। धन्यवाद।